हम सीखेंगे और कलाम खुदा जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी पे मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। मशहूर ज़माना ये पैसेज है, आप सभी इस कलाम खुदा को जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कलाम खुदा में क्या लिखा है। यशाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, जहां पर कुछ यूं मरकूम है, इसलिए तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब जो इस पैसेज के अंदर जो 2 आयतें हैं, इन 2 आयतों के अंदर हम देखेंगे कि आज का कलाम खुदा ने हमारे लिए क्या रखा है और आज का कलाम जो खुदा ने हमारे लिए लिखा रखा है, उस शुक्रगुजारी को मद्देनजर रखते हुए हम जानेंगे कि औलाद जैसी नेमत जो जिंदा खुदा हमें अता फरमाता है, खुदा उसे पैदाइशी ही बादशाह बनाता है। कैसे? आप इस पूरे पैसेज में से दोनों आयतों में से हम 1 या 2 लाइन पर गौर करेंगे, जहां पर लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। हमको एक बेटा बख्शा गया। अब जब आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा है 7वीं आयत के पहले हिस्से में, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। लेकिन जब आप इस आयत को और ज्यादा कुरेदते हैं या इस पूरे पैसेज को, इस पूरे बाब को ही पढ़ लेते हैं, तो आपके सामने जिंदा खुदा फरमाता है कि जो पैदा होने वाला है वो पैदाइशी बादशाह है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने 6ठी आयत फिर से पढ़ता हूं, जहां पर लिखा है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, खुदा ने हमें एक बेटा बख्शा। खुदा ने हमें एक बेटा बख्शा और आगे लिखा है उसकी सल्तनत और सल्तनत उसके कंधे पर। बेटा होते ही खुदा ने, बेटा होने से पहले ही बता दिया कि वो सल्तनत का बादशाह होगा, यानी सल्तनत और कंधे होगी और सल्तनत की जिम्मेदारी होगी। और आगे लिखा है उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। एक लड़का तवल्लुद होगा, एक लड़का पैदा होगा और जो लड़का पैदा होगा उसके कांधे पर सल्तनत होगी और वो अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यानी कि अजीब को जब आप इंग्लिश वर्ड में देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अजीब का मतलब है वंडरफुल, यूनिक, नायाब होगा, वो सबसे अलग और सबसे जुदा होगा वो। आगे जब देखते हैं मुशीर, मुशीर कहते हैं काउंसलर को, एक काउंसलिंग करने वाला होगा, वो नसीहत देने वाला होगा, वो आपको बताने वाला होगा कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, या फिर अपनी शराह देने वाला होगा, अपना कानून देने वाला होगा। और आगे जब आप देखते हैं तो अब्दियत का बाप, अब्दियत का बाप का मतलब है द फादर ऑफ एवरलास्टिंग, यानी कि अब से लेके अब तक का वो बाप है। शुरू और अंजाम उसी में पैदा हुआ, या शुरू और अंजाम का मालिक वही है। चौथी जब सिर्फ देखते हैं तो वो लिखा है कि वो सलामती का शहजादा होगा, यानी कि सुलह उसी में से निकली है। आज आप देखते हैं कई बादशाह बैठे हुए हैं सीटों पर या सदर वजीर आजम, लेकिन आप देखें सुलह सलामती नहीं है। जिस भी मुल्क को देख लें या जिस भी जगह को आप देख लें, आप अपने इलाके में देख लें, जो एक मोतबर तो इंसान होगा जो किसी को सलाह देता होगा या जिन्होंने सियाणा कहने हैं, उस जगह पर भी आप देखें अमन शांति नहीं है, ना अमन है ना सलामती है। और जब आप देखते हैं कि खुदाए कादिर, ये एक बहुत बड़ी सिफ्त है। खुदाए कादिर जब आप इब्रानी जुबान में देखते हैं तो लिखा है एल गिबोर। अब एल गिबोर लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसका उर्दू में मतलब देखते हैं तो खुदाए कादिर का मतलब है कादिर मुतलक खुदा, ऐसा खुदा जो हर चीज पर कादिर है।
ऐसा खुदा जो हर चीज पर कादिर है। अब आप जरा चीजों को नोट करें। पैदा होते ही वो बादशाह होगा, नंबर 1। नंबर 2 वो अजीब होगा, यानी वंडरफुल होगा, यूनिक होगा। नंबर 3 वो मुशीर होगा, काउंसलर होगा। नंबर 4 वो एल गिबोर होगा, खुदा कादिर होगा। नंबर 5 वो सलामती का शहजादा होगा। और नंबर 6 जब आप देखते हैं तो जिंदा खुदा का सूरमा जो है वो अब्दियत का बाप होगा। अब ये 6 की 6 जो क्वालिटीज हैं ये खुदा को जाहिर करती हैं। खुदाए कादिर या कादरिक मुतलक खुदा, फिर अल्फा और ओमेगा का बाप, यानी जहां शुरू हो रहा है जहां खत्म हो रहा है उसका फाउंडर, उसको इजाद करने वाला, उसको बनाने वाला। फिर आप देखते हैं कि जब वो आएगा तो पूरी कायनात में सलामती हो जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर क्या हो जाएगी? अमन, सुकून, सलामती हो जाएगी। कोई शोर-गुल नहीं होगा और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब जब इन सारी खसूसियात को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये किसकी खसूसियात है? एक खुदा की। अब जब आप देख रहे हैं खुदा की ये खसूसियात हैं तो आयत के शुरू में क्या लिखा है? इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा। यानी कि ये सारी खसूसियात जो हैं एक इंसान के अंदर डाली गई और वो तवल्लुद हो रहा है, यानी कि पैदा हो रहा है इंसानों ही की तरह। आपका खुदा पैदा हो रहा है इंसानों की तरह। इसलिए आपने एक जुमला भी सुना होगा कि हम यीशु मसीह को कामिल इंसान और कामिल खुदा मानते हैं। अब एक खास बात जो सबसे पहली क्वालिटी थी कि सल्तनत उसके कांधे पर होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, खुदा ने जो हमें बेटे जैसी या बेटी जैसी खुशी अता फरमाई है। आप कहते होंगे अभी फरमानी है, लेकिन खुदा ने फरमा दी। जब उसने कह दिया तो समझे हो गया। तो खुदा ने जो आपको इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई, वो कह रहे हैं कि मेरा भी जो बेटा पैदा हुआ था तो सल्तनत उसके कांधे पर थी। वो बॉर्न किंग था, पैदाइशी बादशाह था। वो पैदाइशी क्या था? बादशाह। अब जब आप और मैं मसीह के पैरोकार होते हैं, जब आप और मैं खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं, तो आपको और मुझे भी खुदा ये पूरी कुदरत और पूरा जलाल बख्शता है कि जब आप भी पैदा होते हैं, आपके वसीले से आपकी नस्ल पैदा होती है, वो भी पैदाइशी बादशाह है। आपसे जो बच्चे पैदा होते हैं, जो खुदा आपको ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत देता है, आपके बच्चे पैदाइशी बादशाह हैं। आपने बाप आदम को देखा, चरिंद, परिंद, हवा और कीड़े मकोड़े और हवा में उड़ने वाले परिंदे और चौपाहे, शेर हो, रीछ हो, बड़ी ब्लू व्हेल हो, मछली इस कायनात की सबसे बड़ी जो जानदार है, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, हर एक चीज पर उसे इख्तियार दिया था। खुदा ने आदम को भी बादशाह बनाया था। और जब आप लूका 3 बाब पढ़ते हैं, जीनियोलॉजी, नसबनामा पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि आदम जो खुदा का बेटा था, आदम खुदा का बेटा था। तो आप लोग खुदा के बेटे बेटियां नहीं है कि नहीं? अब जब आदम को खुदा ने अपना बेटा बनाया और उसे कुल कायनात का इख्तियार दिया, यानी बादशाह बनाया, तो आज आप भी जब उसके नाम पर पैदा होते हैं या उसके वसीला से पैदा होते हैं, उसको याद करके आपके वसीला से बच्चे पैदा होते हैं, तो खुदा उन्हें भी बेटा बनाता है। बेटा बनाने के साथ साथ उन्हें बादशाह बनाता है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी खूबसूरत बात है कि हमारी बेटी बेटियां जो पैदा होंगी वो बादशाह हैं। वो क्या है? बादशाह है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं जी? आपके बच्चे जो ये घूम रहे हैं, छोटे मोटे, बड़े छोटे, ये सब बादशाह की नस्ल से हैं। और बादशाह की जो नस्ल है वो बादशाह ही होती है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखिएगा, बादशाह की कोई जिम्मेदारी भी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है? क्योंकि सल्तनत उसके कांधों पे है, तो सारी जिम्मेदारी। सल्तनत तो कांधों पे है, बादशाह है वो। तो बादशाह की जिम्मेदारी क्या होती है? सल्तनत को सुधारना। क्या, कैसे संभालना? ये अच्छा किया आपने बता दिया, सल्तनत को संभालना, बड़ी अच्छी बात। कैसे संभालना, कैसे संभालेंगे? खुदा का कलाम सुना के। आशिर भाई के लिए जोरदार ताली।
आज सारे जेलस हो रहे हैं, ताली ताली हो जाए। एक ही बात है आपके पास, तुसी 1000 2000 5000 या 100 हुक्म देना चंगा है, एक चीज दे दो और वो जिंदा खुदा का पाक। ये एक चीज दे दे, सारी चीजें आप ही आ जाएंगी। बादशाह होने के साथ साथ जब खुदा ने कौम बनी इसराइल में बादशाह रखे तो सरदार काहिनों को हुक्म दिया, फकीह फरीसियों या सदूकियों को कहा कि कलाम की एक और कॉपी बनाओ, कलाम को लिखो और ये बादशाहों को दो, ताकि जब ये जिंदगी गुजारे तो इनकी अपनी जिंदगी भी कलाम के मुताबिक हो और जड़ी आने वाली नस्ल है या जड़ी काबीना है अंडर वो भी कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। बादशाह तो हम बन गए, याद रखिएगा बाप आदम भी बादशाह थे, लेकिन जब कलाम खुदा पे गौर नहीं किया, कलाम खुदा पे अमल नहीं किया, तो बादशाही छीनने के बाद उनके साथ क्या हुआ ये भी याद रखें। आज अक्सर हम दुआ करते हैं तो एक जुमला कभी कभार कह देते हैं, जो साडा काम दुआ च नहीं हुंदा, खुदा मेरी सुनता नहीं, या खुदा मेरी पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं जी। अक्सर जब हम ये कहते हैं खुदा हमारी नहीं सुन रहा, या मैं अक्सर खुदा से दिन रात दुआएं कर रही हूं, या मैं रोजा रख रहा हूं, खुदा मेरी नहीं सुन रहा, तो वो इसलिए नहीं सुन रहा होता कि हमें जरा अपने ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। हमें जरा अपने ऊपर भी क्या करने की जरूरत है, गौर। खुदा तो जब नहीं सुनता तो वो नबी रसूलों के भी नहीं सुनता, वो तो नबियों की भी नहीं सुनता, वो दानियल की नहीं सुनता, वो नूह नबी जो इतना बड़ा नबी है उसकी नहीं सुनता, वो इज़ीकेल की नहीं सुनता, वो तो किसी की भी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि पहला कई साल उन्हें खुदा दी नहीं सुनी, कई साल उन्हें खुदा दी नहीं सुनी, तो फिर खुदा भी उनकी नहीं सुनता। मैं आपके सामने एक ही हवाला पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे। इसी चैप्टर 9वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, 8वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, शरीयत और शहादत पर नजर करो। शरीयत किसे कहते हैं? खुदा के हुक्मों को। शहादत किसे कहते हैं? खुदा के कलाम को। खुदा के कलाम और खुदा के हुक्मों पर क्या करो? नजर करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए सुबह ना होगी। कुछ समझ में आया इस जुमले का क्या मतलब है? क्या समझ रहा है? नहीं, उनके लिए सुबह ना होगी जड़ा कलाम के मुताबिक नहीं चल रहा और खुदा के हुक्म पे अमल नहीं कर रहा, उनके लिए सुबह ना होगी जी, नहीं रहेगी, उनका वही हाल रहेगा, उनके लिए कुछ नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह तू पंजाबी। चलो मैं आसानी से बताता हूँ। उन्हें कहा जड़ा कलाम को नहीं ना पढ़ता, खुदा के हुक्मों को तो तभी आपको पता चलेगा ना कलाम को पढ़ेंगे। तो कलाम को ही ले लेते, जड़ा कलाम को नहीं पढ़ता, अक्सर नहीं कहते अल्लाह करे मेरे लिए सुबह ही ना होए, वो खुदा नु कह रहा है कि जड़ा कलाम को नहीं ना पढ़ता, खुदा करे और लिए सुबह ही ना होए, मतलब रातों रात ही मार जाए। ये कलाम की इतनी बड़ी कुदरत है। ये कलाम आज आपके हाथों में ऐसे ही नहीं आ गया। कई कुर्बानियां दे के खून के समंदरों से बहता हुआ ये कलाम आया आपके पास। कई जाने गई हैं इसके लिए, कई माओ बहनों की इज्जतें खराब हुई इसके लिए, कई बच्चों को आरों के साथ चीर दिया गया। और 2 वाकया तो आप बाखूबी जानते हैं, मुकद्दस मूसा के जमाने में और यीशु मसीह के जमाने में 2-2 साल के बच्चों को चीर दिया गया, 2-2 साल के बच्चे या उनसे छोटे बच्चों को मार दिया गया। ये कलाम ऐसी आपके पास नहीं पहुंचा। ये जो लिख रहा है आप उसकी जरा सेंस को देखें, उसने कितनी अजियतें उठाई। मिसाल है, अक्सर ही आपने देखा होगा माँ बाप है, आप माँ बाप के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जो बुरा होता है, तो वो नहीं कहते अल्लाह मैं जिंदगी भर लिया करता रहा, इन्हें मेरे ना की कीता। ये जुमला आप कहते नहीं, तो वो कह रहे कि जिंदगी भर ही मरते रहे, इन्हें मसीहा लिए ही जान देते रहे, ऐसे कलाम नहीं ना पढ़ते तो खुदा नास्ते सुबह ही ना हो मर जन रात में। आसान लफ्जों में आपको बता, ये फारिग है। और बाइबल में लिखा है जो कलाम को नहीं पढ़ता वो मरा हुआ ही है, जिस्मानी नहीं रूहानी, और रूहानी ज्यादा खतरनाक होता है मरा हुआ। यीशु मसीह क्या कहता है? मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने। अब वो मुर्दा तो एक है जिसको दफनाने जा रहे हैं, वो बाकियों को भी मुर्दा ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो कलाम से दूर है।
वो कलाम से दूर है। ये नबी खुदा का इतना प्यारा था कि इसने मुनादी की बरहाना होके, खुदा ने कहा कौम बनी इसराइल के पास जा, तेरे बदन पे कपड़े नहीं होने चाहिए, ना चप्पल होनी चाहिए। 3 साल तक बरहाना होकर मुनादी कर, और उन्होंने दस जे तुसी कलाम नहीं पढ़ोगे तो तुहाडियां नस्लां दा मेरे दा हाल हो जाना है। उनको प्रैक्टिकल करके बता रहा है। प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो हाथों से चीज को देख के करते ना, तो प्रैक्टिकल खुदा उनको करके दिखा रहा है कि कलाम नहीं पढ़ोगे, तुहाडियां मावां दा, तुहाडियां भैनां दा, तुहाडियां बीवियां दा, तुहाडे बंदियां दा, हर एक छोटे से लेके बड़े तक, शीरखार बच्चे से लेके घर के सरबराह तक, सबका हाल ये होगा। खुदा इस तरह मारेगा कि ना तन बदन पे कपड़े होंगे तो ना पैरों में जूती होगी। और आपको पता है ऐसा मार चुका है खुदा किसको? जब बाग एदन से बाहर किया था, आपके सबसे पहले बादशाह को, आपके और मेरे बाप को। तो उन्हें साढ़े प्यो नहीं छड़िया तो सानू किसे छड़ेगा? क्या समझते हैं आप? आप दुनिया की सारी फैसिलिटीज के मजे ले रहे हैं, कुदरत के मजे ले रहे हैं। ये बाजी अभी बता रहे थे कि मैं वेंट से होके आई हूं, मेडिकल लाइन से, निदा है, एलेक्स है। आप जरा सोचे वेंटिलेटर 24 घंटे की कितनी बड़ी फीस होती है। जिंदा खुदा आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, दे रहा है कि नहीं जी? खुदा ने आपको सर छुपाने के लिए छत दिया हुआ है। खुदा आपके मट्टे में से आटा नहीं कभी खत्म होने देता, कुप्पी में से कभी तेल नहीं खत्म होने देता। खुदा ने आपको सबसे बड़ी बरकत औलाद की दी हुई है। उसके बदले वो एक ही काम कहता है कि इन्हों पढ़ लो, कलाम को पढ़ लें। नहीं पढ़ना आता किसी से पूछ लें, और दुनिया के सारे काम पूछ के कर लेते हैं। इस कलाम को पढ़ें। आपकी जो नौकरियां हैं, आपके पास जो पैसा है, आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, आप जो एंजॉय कर रहे हैं, आप हर एक कुदरत के निजाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप रिश्तेदारों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी ठेठ बनी हुई है, आपकी एक भरम बना हुआ है। वो एक दिन छीन लेगा आपसे सब कुछ। और बाइबल में लिखा है जब वो छीनता है तो वो सूद समेत छीनता है। फिर पता नहीं चलता किधरों कोई मर रहा है, किधरों कोई जी रहा है, किधरों के एक्सीडेंट हो रहा है, किधरों के आ हो गया तो ओ हो गया तो खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा ने हमें पैदाइशी बादशाह बनाया है, और बादशाहों को जब कलाम दिया जाता था तो उन्हें कहा जाता था अपनी रियाया को दे। आज ये कलाम हमारे हाथों में है, तो क्या हम अपने बच्चों को, अपनी रियाया को ये कलाम सुना रहे हैं या नहीं? पहली गल कभी आप भी पढ़े हैं कि नहीं? तो जरा गौर खौस करें आज के इस कलाम को, इस नसीहती कलाम को। खुदा ने आपको पैदाइशी सल्तनत आपके कांधों पर रखी है। खुदा आपको बोर्न किंग बनाकर भेजता है। आप पैदाइशी बादशाह की नस्ल से हैं। जिड्डा वड्डा रुतबा होएगा, ओडी वड्डी जिम्मेदारी होगी। हमेशा याद रखिए, इंसान का जितना बड़ा क्लास होगा, जितना बड़ा रुतबा होगा, या जितना वो ज्यादा पैसे वाला होगा, उसके ऊपर उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी। आपको मुझे तो बनाई बादशाह है, अब आप सोचें हम पर कितनी जिम्मेदारी है। और आप जो देखते हैं खुदावंद हमें ये छोटे छोटे अपने नाम के वसीला से गिफ्ट्स दिए हुए हैं, खुदा ने अपनी बहुत बड़ी दौलत दी है। तो याद रखिएगा खुदा आपको इन्हीं से आजमाएगा कि तू मेरे को बच्चा मांगना है, मैं तेन बच्चा देता तो तू वो बच्चे ना कीता की। ये बच्चे ही आपके लिए फंदे का बायस बनेंगे। वजह ये बच्चे नहीं होंगे, वजह हम खुद होंगे। लेकिन खुदा आपकी मांगी हुई बरकत के मुताबिक ही आपको आजमाता है। आप खुदा से मांगे, खुदावंद मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, वो दे देगा। 1 लाख वाली चाहिए, वो 2 लाख वाली देगा। फिर देखेगा करता की है, पकड़ लेगा आपको वहां से। आप कहते खुदा मुझे औलाद चाहिए, वो देगा। एक नहीं आपको 2 देगा, 10 देगा। तो वो आपको पकड़ेगा वहीं से, बरकत मंगी है, चल कीता किया है। तो चीजों आज किस कलाम खुदा को पढ़े, सुने, लाइफ को एंजॉय करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिंदा खुदा को भी अपने साथ रखें, इसको पढ़ें, इस पे अमल करें। वो कहता है शरीयत और शहादत पर नजर करो, और अगर कोई इस पे नजर नहीं करता तो उसके लिए सुबह ही ना हो। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा आपके साथ हो। इस कलाम खुदा को पढ़े। मैं जानता हूं आप बड़े मसरूफ लोग हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन व्यूअर्स भी हमारे सुन रहे हैं, कि आपकी मुसीबतें, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां,
आपकी जितनी भी किसी भी किस्म की तकलीफें, तंगियां, परेशानियां हैं, दूर यही कर सकता है। ये बाकलामी कर सकता है, ना आपकी मां कर सकती है, ना आपका बाप कर सकता है, ना आपका पैसे वाला दोस्त कर सकता है। आपकी सारी तंगी तकलीफें ये जिंदा खुदा का पाकलाम कर सकता है, और मैं इसका आपके सामने जिंदा गवाह हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार ताली है। अजीजों, आखिर में दुआ करेंगे जिंदा खुदा के आगे, ताकि जिंदा खुदा हमें तमाम